यूपी में सपा और कांग्रेस में गठबंधन, इंडिया गठबंधन पर अखिलेश ने बयान दिया है और यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें देने का ऐलान किया है। कांग्रेस से बिना बात किए अखिलेश का यह ऐलान है। कांग्रेस ने गठबंधन में 20 सीटों की मांग की थी। अखिलेश के एक तरफा ऐलान से कांग्रेस नाराज है। एक्स पर जानकारी देते हुए अखिलेश ने यह ऐलान किया, कांग्रेस के साथ सौहार्दपूर्ण गठबंधन की शुरुआत। ये एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा और लिखा कि यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ बढ़ेगा। तो अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट करते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो जाती है। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार स्टेट हेड जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, एक तरफ जहां सियासी हलचल बिहार में देख रहे हैं और तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इंडिया गठबंधन अब टूट चुका है, चाहे अलग अलग प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, लेकिन अब जब ये एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, उत्तर प्रदेश में भी सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या तस्वीर साफ होगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां पर भी लगातार डामाडोल दिख रहा था। लेकिन इस पोस्ट के बाद क्या लगता है कि ये साथ आगे जाएगा? ऋतु, अभी हम लोगों ने बंगाल में देखा कि किस तरह ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार में जो उठापटक चल रहा है, कभी भी किसी भी समय ऐसी सूचना हम लोगों को मिल सकती है कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया या फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो ये जो उठापटक चल रही थी, कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए, जहां तक मेरा मानना है कि इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक्स पे पोस्ट किया गया है, क्योंकि कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की गई है और किसी बड़े नेता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है। जिस कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में एक सीट हो रायबरेली लोकसभा में, वैसे में अचानक जहां पे 2 से 3 सीटें देने की बात अखिलेश यादव कर रहे थे कि हम अमेठी देंगे, रायबरेली देंगे, अधिकतम मुरादाबाद दे सकते हैं कांग्रेस को, अचानक एक्स पे पोस्ट करना कि हम 11 सीटें दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये माना जा सकता है कि जो हम लोगों की सोच कहती है कि ये गठबंधन की जो हवा निकलती हुई दिखाई दे रही थी, उसमें एक समा बांधने का प्रयास एक्स के माध्यम से अखिलेश यादव ने किया है। बिल्कुल राघवेंद्र, वो हवा भरने की कोशिश में अखिलेश जुटे हुए हैं, लेकिन 11 सीट का जो जिक्र किया है, माना जा रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस की राजनीतिक अभी परिणाम देखने को मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो उनकी जमीन नजर नहीं आती है और कहीं ना कहीं उस जमीन को पाने के प्रयास में कांग्रेस है, तो सपा के साथ होना उनके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। लेकिन अखिलेश के लिए क्या ये फायदेमंद होगा कि 11 सीटों पर कांग्रेस को ये सीटें देना, और कहीं ना कहीं उनकी जो लगातार और बंटवारे भी अगर देखें कि आरएलडी को भी उन्होंने 7 सीटों देने का ऐलान किया है, कितना फायदा अखिलेश को होगा इसके लिए? ऋतु, एक तरफ आरएलडी है जिसे 7 सीटें देने का दावा करते हैं अखिलेश यादव, दूसरी तरफ अपने सहयोगी कांग्रेस को 11 सीटें, पीडीए गठबंधन जो एक पीडीए लेकर चलते हैं वो अलग है, उसमें भी 2-4 सीटों की महत्वाकांक्षा वाले लोग नेता हैं। तो ये एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किसी भी गठबंधन में आप 25 से 30 सीट 80 में से दूसरे दलों को दे दें और अपने नेताओं को संभाल कर रखें। तो अगर इस तरह सीटों का बंटवारा वो करते हैं तो अपने पार्टी के नेताओं से भीतरघात से निपटना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगा उत्तर प्रदेश में। और साथ ही गठबंधन की बात करें तो प्रायः ऐसा देखा गया है कि बीजेपी के खिलाफ 2014 के बाद से जितने भी क्षेत्रीय दलों द्वारा या अन्य पार्टियों द्वारा गठबंधन बनाए गए, सफलता के उस मुकाम पे नहीं पहुंचे जिस मुकाम के उद्देश्य से वो बनाए गए। बिल्कुल, और अखिलेश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो बीएसपी के साथ गठबंधन हो या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, लगातार उन्होंने नुकसान झेला है। इसके साथ ही अखिलेश, आपने जिस तरह से आपने राघवेंद्र बोला कि अंतरकलह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है, 2023 में हमने देखा था कि कितने सपा के नेता थे, तमाम वो बड़े चेहरे थे जो उनकी सरकार में मंत्री थे, वो तक उनका साथ छोड़कर चले गए। अब जब ये सीटें बंटवारी होंगी, कहीं ना कहीं अखिलेश अपने ही कुनबे को बचाने में लगे होंगे। कुनबा कहीं ना कहीं उनका खुद का टूटने में लगा होगा, एक तरफ इंडिया गठबंधन और खुद का कुनबा बचाना कैसे पॉसिबल होगा? ऋतु, अखिलेश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो पुराने नेता थे, जो मुलायम सिंह यादव के करीबी थे, और इन्होंने जो एक नई फौज तैयार कर दी थी, जो जय 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 अखिलेश का नारा बुलंद करते थे, उनमें सामंजस्य बनाकर सबको एक साथ बांधे रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको बांधने में वो सफल नहीं हो पाए थे। और यही कारण था कि एक से एक पुराने नेता जो समाजवादी चिंतक थे, कहीं ना कहीं समाजवादी विचारा से प्रभावित थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या बसपा की तरफ हो गए और हाथ मिलाए। अब वर्तमान में अगर युवा नेताओं की बात करें जिनके दम पे अखिलेश यादव ये दम भर रहे हैं कि हम इतना ये करेंगे और गठबंधन में सीट शेयरिंग करेंगे, मुझे लगता है कि
सीट देने से ज्यादा चुनौती उनके और अपने नेताओं को पार्टी में बनाए रखना होगा। और कहीं ना कहीं से प्राय ऐसा देखा गया है कि गठबंधन जब बसपा से हुआ था तो उस गठबंधन का फायदा बसपा को तो मिला था, लेकिन कांग्रेस को और सपा को, आरएलडी को उसका फायदा नहीं मिला था। जिस किसान आंदोलन की बात बहुत बढ़ चढ़ के कही जाती थी, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां से 80 से 85% सीटों पे अपना दबदबा बनाते हुए जीत दर्ज की थी। जी राघवेंद्र, इसके साथ ही साथ चूंकि अब जो तस्वीर उत्तर प्रदेश में है गठबंधन की वो साफ हो रही है, सीटों को लेकर चर्चा चल रही है, कब तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के ऐलान को कुछ ही दिन बाकी है और जब ये ऐलान हो जाएगा, लेकिन तैयारियां जो हैं अभी उत्तर प्रदेश में उतनी तरह से नजर नहीं आ रही है, खासकर कांग्रेस की तरफ से। अखिलेश यादव तमाम तैयारियां कर भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अभी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। ऋतु, कांग्रेस अपनी सुसुप्ता अवस्था या लुप्त जो उनकी अवस्था है उत्तर प्रदेश से लुप्त हो चुकी है। अब वो किसी भी तरह अपने जनाधार को वापस पाना चाहती है और उसकी जो सबसे बड़ी योजना है, जो प्लानिंग है, एकमात्र उद्देश्य है कि रायबरेली के अलावा कैसे हम अमेठी में राहुल गांधी को जीत दिला दें, क्योंकि पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया था अमेठी से, तो वायनाड उनको जाना पड़ता, वायनाड से सांसद बने। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो परंपरागत सीटें उनकी रायबरेली अमेठी हैं उनको बचाए रखना। हाँ, इतना जरूर तय है कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 5 सीटें भी देती है, 3 सीटें भी देती है, तो कांग्रेस गठबंधन जरूर करेगी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, न कि चुनाव जीतने का। बिल्कुल, वो संजीवनी ढूंढने में कांग्रेस जुटी हुई है और कहीं ना कहीं शायद सपा के साथ गठबंधन के साथ वो संजीवनी कांग्रेस को मिल जाए और एक बार फिर से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाए। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नेटवर्क 10 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।